it is it is colorless. It is colorless and watery. It is colorless and watery ground substance. It is colorless and watery ground substance. It is colorless and watery ground substance. Enclosed by the enclosed by the enclosed by the envelope of chloroplast. Enclosed by the envelope of chloroplast. Envelope of chloroplast. It contains starch grains. It contains starch grains, lipid droplets, DNA and the free ribosomes. DNA and the free ribosomes. It is the site of dark reaction. फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती है, लाइट एंड डार्क. डार्क यही होती है. इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. यही बेटा साइट है किसकी? डार्क रिएक्शन की. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के अंदर. Stroma, outer membrane, inner membrane, intermembrane space. Grana, thylakoid, ribosomes, lumen,
लेमिले, लेमिले, thylakoid membrane, ठीक है। तो बेटा हम कहते हैं जो स्ट्रोमा होती है या मैट्रिक्स होता है, हमने कहा था क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो स्ट्रोमा, दूसरा ग्राना। स्ट्रोमा को हम और एक नाम कहते हैं मैट्रिक्स। हम कहते हैं ये एक कलरलेस और वाटरी ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो एनवलप होती है किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। इसमें क्या क्या होता है, स्टार्च, ग्रेन्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, डीएनए एंड द फ्री राइबोसोम्स। और बेटा यही वो जगह होती है जहां डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती है, लाइट एंड डार्क। लाइट रिएक्शन में लाइट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसका नाम लाइट रिएक्शन है। और डार्क रिएक्शन लाइट के बगैर होती है, इसीलिए इसका नाम है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां होती है बेटा, स्ट्रोमा के अंदर। आप देखेंगे बेटा ग्राना क्या होता है। ग्राना, it is embedded in the stroma, 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 and there are several stacks of disc shaped membrane, disc shaped membrane layers, disc shaped membrane layers. These stacks are called grana. These stacks are called grana. इन्हीं स्टेक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राना। A granum looks like, जरा दरवाजा खोलो बेटा। A granum looks like, कौन है, चलो बैठो। A granum looks like a stack of coin, a stack of coin। ग्रानम बिल्कुल कॉइन के शेप की जैसा होता है। प्लेस्ड वन अबो द अदर, प्लेस्ड वन अबो द अदर, प्लेस्ड वन अबो द अदर, जो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इट इज डिस्टिंग्विशेबल, it is distinguishable, it is distinguishable
into lamellar into lamellar structures called grana lamellar और grana thylakoid the number of thylakoids in a granum is also variable वो भी बेटा अलग अलग होते हैं is also variable the granum is thus a lamellar system which remains stacked one above the other properly embedded in a proteinaceous NACEOUS proteinaceous stroma matrix तो बेटा हम क्या कहते हैं ये जो ग्राना है ये एम्बिड होता है मतलब किसके अंदर एम्बिड होता है स्ट्रोमा के अंदर और ये स्टेक्स में होता है आप देखिए जो हमने ये गोल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ठीक है बेटा स्टेक्स हम कहते हैं इसी को हम ग्राना कहते हैं और ये जो ग्रानम होता है इसमें बिल्कुल कॉइन जैसा स्ट्रक्चर होता है ठीक है और इसको हम डिस्टिंग्विशेबल बनाते हैं किससे लेमिलिए जो इन कॉइन्स को आपस में जोड़ता है इन थैलाकॉइड्स को आपस में जोड़ता है ग्राना को आपस में जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं ग्राना लेमिलियर और ग्राना थैलाकॉइड द नंबर ऑफ थैलाकॉइड इन ए ग्रैनम इज ऑल्सो वेरिएबल ये नंबर भी वेरिएबल होता है द ग्रैनम इज दस ए लेमिलियर सिस्टम विच रिमेन्स स्टैक वन अबो द अदर प्रॉपरली जो एक दूसरे के ऊपर होता है ठीक है बेटा properly embedded in a proteinaceous stromal matrix और पूरी तरह से ये किस में बंद होता है स्ट्रोमा के मैट्रिक्स में ये बंद होता है बस रखिए आज इतना ही चलिए मैं मैम को भेजता हूँ